हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी ये उम्मीद रखता हूँ। और जो जो क्लासेस अभी तक पढ़ चुकी हैं वो आप देख चुके होंगे, ये भी मैं सोच सकता हूँ कि आपने ये किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम्स के बिहाफ पर, जिसका नाम है जैन धर्म। अब अगर जैन धर्म की परिचय की बात करें और उसके इतिहास की बात, ये क्यों आया इसके बारे में बात, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सीक्वेंस में दिखाई देते हैं। अब ये सीक्वेंस में किस तरीके से दिखाई देते हैं उसको देखेंगे, फिर उसको ये चीजें सेट करेंगे कि हमें क्या क्या उसमें पढ़ना है और क्यों क्यों पढ़ना है। तो ये जैन धर्म की कॉन्सेप्ट क्यों आई, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। जब हम देखेंगे कि जैन धर्म का इतिहास किस तरीके से रिलेट करता है कि उसकी कॉन्सेप्ट आगे आने वाले जो समय है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो किस कदर। तो आप जब ऋग्वेद की क्लास पढ़े थे तो मैंने आपको वहां बताया था कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभ। अब ऋषभदेव का जिक्र मिलता है ऋग्वेद के अंदर, और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर कहला रहे हैं किसके, जैन धर्म। अब यहां से एक चीज समझ में आई कि एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभदेव दिखाई दे रहा है और वो पहला तीर्थंकर है किस धर्म का, जैन धर्म का। अगर जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जिसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, इसका मतलब जैन धर्म स्टार्टिंग से ही दिखाई देता है, इसका कोई भी नया उदय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम जैन धर्म के परिचय में देख रहे हैं कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंतर्गत हुए हैं, और जिनमें से पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव है। तो यहां से एकदम क्लियर हो जाता है कि जो जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है वो ऋग्वैदिक काल से ही दिखाई देता है, और ऋग्वैदिक काल में ये साफ साफ दिखाई देता है कि ऋषभदेव किस भूमिका में है। तो यहां से एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जैन धर्म, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ये उठते हैं कि बौद्ध धर्म ज्यादा पुराना है या जैन धर्म। क्योंकि आपने कई बार ये देखा होगा कि कई टीचर्स बौद्ध धर्म पहले पढ़ाते हैं और जैन धर्म बाद में। तो पहले पढ़ाने का मुझे अभी तक कोई औचित्य नहीं समझ में आया, क्योंकि कालखंड के हिसाब से जैन धर्म पहले दिखाई देता है। ये बहुत क्लियर है कि जैन धर्म बहुत पहले दिखाई देता है। बौद्धिज्म मात्र और मात्र आपके गौतम बुद्ध जो दिखाई दे रहे हैं वहां पे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की जो भूमिका है वो स्टार्ट हो जाती है ऋग्वेद काल से। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल से जैन धर्म स्टार्ट। अब एक आपको हेडलाइन बनानी होगी और उस बिहाफ पर हम अपने इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय किसी भी टॉपिक पर देना, उस पर उन टॉपिक्स को बताना जो कि इरिलीवेंट है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लासेस में वो फोकस पॉइंट बता दिए जाएंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक हेडलाइन डालिएगा जो कि होगी आपकी जैन धर्म और इसका परिचय। ठीक, ये हेडलाइन रखें। इसके अंतर्गत अब कुछ शब्द हैं उनको लिख लें जो कि मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत का एक शब्द होता है जिसका नाम है जिन, और ये किस चीज का शब्द है, संस्कृत का शब्द। अब जो ये जिन शब्द है
उसका क्या मतलब होता है? वो होता है जैन। वो क्या होता है? जैन। तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि जैन धर्म, जो जैन खुद एक शब्द है, वो कहां से लिया गया है? संस्कृत की टर्मिनोलॉजी होती है जिन, और जिन का मतलब होता है जैन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तीर्थंकर होते हैं उनको कई बार जिन भी कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर इस शब्द का जो मतलब होता है जिन का, वो होता है विजेता। क्या दिखाई देता है? जिन का मतलब होता है विजेता। और जो इनके संस्थापक होते हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक दिखाई देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है तीर्थंकर। ठीक है, उनको बोला जाता है तीर्थंकर। अब कई लोग तीर्थंकर इस तरीके से भी लिखते हैं और कई लोग तीर्थंकर भी लिखते हैं। ठीक है, तो उस चीज में हम नहीं फंसेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे तीर्थंकर। क्लियर? अब एक शब्द आती है कि जो पहले तीर्थंकर हैं, फर्स्ट, जिनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं अभी, वो कौन है? वो है आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, ऋषभदेव। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, इतना परिचय आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद में हम फिर और चीजें देखते हैं। इसका आप फोटो ले लें, इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो 24 आपके तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपके टोटल तीर्थंकर हुए हैं 24। ठीक है, अब इनके बारे में सारा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ तीर्थंकर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको बताता चलूंगा। जैसे कि आपके पहले तीर्थंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है श्री ऋषभनाथ। ठीक है, अब इनको ऋषभनाथ और ऋषभदेव दोनों कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनके सिंबल के रूप में क्या दिखाई देता है, और इनके सिंबल के रूप में आप देख रहे होंगे कि एक बैल दिखाई देता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषभदेव का जिक्र किस सिंबल के बिहाफ पे किया गया है, तो वो बैल दिखाई देता है। फिर उसके बाद अजीतनाथ है, जो कि हाथी से डिनोट किए जाते हैं। फिर आगे के अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इतना बड़ा कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको काफी मुश्किल हो। आपको पहला और दूसरा दिखाई देता है कि इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना चाहिए, और पहला तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाएंगे। क्लियर? अगर और जूम करके देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब यहां से 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 23 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को हम फोकस में रखकर हम ये पढ़ेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि एक 22 नंबर पे नाम लिखा है श्री नेमिनाथ। अब श्री नेमिनाथ को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये डिनोट किए जा रहे हैं शंख से, और शंख ये वाला, ठीक है, ये किससे किए जा रहे हैं? शंख से। और ये किस नंबर के हैं? ये हैं 22। इसके बाद एक तीर्थंकर और हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसमें? जैन धर्म में तीर्थंकर आपको पढ़ने होते हैं, जो कि 24 होते हैं। 24 में आपका पहले नंबर के, दूसरे 22, 23 और 24, ये 5 तीर्थंकर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। इन पांचों के बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में जानना है कि ये किससे डिनोट किए जाते हैं, इनका क्या सिंबल है। क्लियर? इनका क्या सिंबल है ये आपको बताना।
22 का हमें पता चल गया, पहला दूसरे का हमें पता चल गया था। पहला बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि ऋषभदेव का है बैल। क्लियर। अब आते हैं 23 पे जो कि है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आप देखिए इसके जो नाम है पार्श्वनाथ जी का, उसमें साउंड आ रही है पार्श पार्श सांप। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं सर्प, स्नेक से इनका डिनोट किया गया है, इनके जीवन के उसका, कि ये इस तरीके से माना गया है कि इनका जो सिंबल है वो सर्प था। स्नेक सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जो 4 आर्य सत्य हैं, क्योंकि 5 आर्य सत्य में से 4 आर्य सत्य पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं और एक आर्य सत्य आपके महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें आप देखेंगे, जो अभी इस स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा, पार्श्वनाथ के ऊपर चलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को इतना प्रचलित कर दिया, जितने कि वो 23 जो तीर्थंकर दिखाई देते हैं वो फेमस नहीं कर पाए। वो उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं पहुंचा पाए लोगों तक जितनी महावीर स्वामी ने आखिरी में कर दी। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब कोई अंतिम होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है, तो वो वैसे भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से महावीर स्वामी और इंपॉर्टेंट भूमिका में दिखाई देंगे। अब इनके नाम से कैसे याद किया जाए कि ये इनका सिंबल क्या होगा? अब इनका नाम देखिए, इनका नाम है महावीर, और जंगल में महावीर कौन होता है? शेर। तो जो सिंह है, जो शेर है, वो इनका सिंबल। तो ये सीधे सीधे आपको कुछ ट्रिक्स बनानी होती हैं जो कि होती हैं आपसे याद करनी। महावीर, शेर, ये सब यहां से दिखाई देता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट जो कि आपको हमेशा याद रखना है। सिंबल्स की फॉर्म। पहला क्वेश्चन आता है चिन्ह। आप चिन्ह बताएं कि किसका कौन सा है, और ये आपके अब पकड़ में होगा। ठीक है, ये अब एकदम आपकी पकड़ में है कि ऋषभदेव का बैल है, अजीतनाथ का हाथी है, उसके बाद आप 22 पे देखेंगे तो शंख है, 23 पे देखेंगे तो उनका सांप है, 24 पे देखेंगे तो उनका शेर है। यही 5 आपको पढ़ने हैं जिससे कि क्वेश्चंस आपके बनने हैं। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी चीजों पे ध्यान लगा के, कि जो आपके पार्श्वनाथ हैं, जो 23वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान लें तो फिर हम अपने महावीर स्वामी पर चलेंगे और फिर वहां से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। 23वें जो है पार्श्वनाथ, इनके बारे में अगर हम जाने तो पहली चीज तो ये कि इनका चिन्ह क्या था, जो कि अभी हमने पढ़ा। फिर दूसरा, इनके द्वारा जो टीचिंग्स दी गई हैं, जो इनका ज्ञान है वो क्या है, एक वो जान लेंगे। क्लियर हो जाएगा हमारा पूरा टॉपिक। तो जब हम देखते हैं कि जो चिन्ह है वो है इनका शर्त। क्लियर। और इनका नंबर कौन सा है? इनका नंबर है 23। अब इनके टीचिंग्स क्या है? इनकी टीचिंग्स हैं आपके चतुर्याम शिक्षा। अब ये क्या होती है? अब ये वही टीचिंग्स हैं जिनको फॉलो कर कर महावीर स्वामी आगे बढ़ाएंगे और एक अपना आर्य सत्य और जोड़ देंगे उसमें, जो कि फिर क्या हो जाएगा? पंच आर्य सत्य। ठीक है। तो पहला जो इनका अस्त्र था जिसको हम बोल सकते हैं वो था सत्य, और दूसरा क्या था? अहिंसा। ठीक है, तो लिख लीजिए, सत्य, अहिंसा। सत्य में क्या आएगा? सत्य में आएगा कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए। ठीक है। अहिंसा में क्या आएगा? कि कभी भी किसी से लड़ाई मत कीजिए, किसी को मारिए मत, किसी से पिटाई मत कीजिए। ये सब चीज आएगी।
फिर तीसरा आएगा अस्तेय। अस्तेय, अब अस्तेय क्या बताता है? अस्तेय बताता है कि जैन धर्म में चोरी करना वर्जित है, आप चोरी मत कीजिए किसी भी चीज की, ठीक है। तो चोरी करना वहां पे बहुत बड़ा पाप बताया गया। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप कोई भी संपत्ति का अर्जन मत कीजिए। ये मत सोचिए कि यहां जो, अगर हम पृथ्वी पे आए हैं रहने के लिए, तो आज इतने बीघा जमीन खरीद लीजिए, आज इतने बीघा जमीन खरीद लीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिए। तो यहां से 4 आर्य सत्य दिखाई देते हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए? पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और पार्श्वनाथ जी ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। सत्य में आप हमेशा सत्य बोलिए, अहिंसा में कभी लड़ाई मत कीजिए, अपरिग्रह में कभी भी चोरी मत कीजिए, और अस्तेय में कभी चोरी मत कीजिए, और अपरिग्रह में कभी भी धन को इकट्ठा मत कीजिए। ये सारी की सारी चीजें जो टीचर्स थे वो दी गई पार्श्वनाथ के द्वारा। क्लियर? यहां के बाद अब चलते हैं अपने रियल हीरो के पास, जो कि हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्लियर? महावीर स्वामी हमारे मेन हीरो के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। और ये कौन है? ये है हमारे महावीर स्वामी। जो जो इनके बारे में अभी पढ़ चुके हैं वो लिख लेते हैं अभी। पहला, इनका जो साइन है, जो इनका सिंबल है, वो क्या दिखाई देता है? शेर दिखाई देता है, सिंह, ठीक है, सिंह दिखाई देता है, शेर। ये चीज हम पढ़ चुके। ये चीज भी हमारी नजर में आ चुकी थी कि एक इन्होंने और चीज जोड़ी थी, जो कि 4 शिक्षा के बाद जोड़ी गई, उसमें प्लस करके 1 कर दिया, और ये आगे चल के 5 आर्य सत्य हो गए, ठीक है, जो कि किसके द्वारा दिए गए? जैनिज्म के द्वारा। अब ये 5वां कौन सा था वो देखेंगे, लेकिन उसे जानने के लिए पहले हम देखते हैं अपने महावीर स्वामी जी के बारे में। अगर महावीर स्वामी जी को देखना है तो हम सीधे एक स्लाइड्स की फॉर्म में चलेंगे, जहां पे उनके बारे में बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया। यहां लिख लीजिए महावीर स्वामी। पहले, अब महावीर स्वामी के कुछ उपनाम दिखाई देते हैं। उपनाम का मतलब आप समझ रहे हैं, अन्य नाम, जिनको और किसी नाम से जाना जाता है, और नामों से जानना। और किस किस नाम से उन्हें जानते हैं ये देख लेते हैं। तो उन्हें वीर भी कहा जाता है। आप देखिए, महावीर, उसमें से आधा नाम कर दिया, वीर हो गया। फिर उन्हें अतिवीर भी कहा जाता है, महावीर की तरह उन्हें अतिवीर भी कहा जाता है। अब एक नाम दिखाई देता है वर्धमान, और यही नाम उन्हें सबसे ज्यादा फेमस है। वर्धमान नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, और लोग जानते हैं कि वर्धमान कौन? महावीर स्वामी। फिर एक नाम और है जिसका कहते हैं सन्मति, ठीक है। ये चौथा नाम जो दिखाई देता है, ये कई बुक्स में नहीं दिखाई देगा, मिलता नहीं है, कई टीचर्स बताते नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि सन्मति कौन से तीर्थंकर को कहते हैं, तो वो है 24वें महावीर स्वामी। फिर इसके बाद जो इनका ऐतिहासिक काल खंड दिखाई देता है, जिस टाइम पीरियड में ये दिखाई देते हैं, वो 599 से लेके 527 ईसा पूर्व तक दिखाई देते हैं। जन्म का, मृत्यु का। जन्म और मृत्यु लिखना गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये तीर्थंकर है, इनकी जन्म या मृत्यु के लिए ये सब शब्द गलत। इनका जो कालखंड है उससे अपने आप समझ में आ जाएगा, जो इनका टाइम पीरियड है वो किस तरीके का है। तो 599 और यहां से लेके 527
ईसा पूर्व तक, क्योंकि ईसा पूर्व में घटती हुई आती है। क्लियर। फिर इनके बाद जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं, इनके द्वारा शिक्षाएं बहुत सारी ऐसी हैं, जब आप मेंस की पढ़ाई करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो इनके ऊपर पूछा जाता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई देती है अहिंसा। अहिंसा मैंने आपको अभी बताया कि अहिंसा क्या है, लड़ाई मत कीजिए। इसीलिए जैनिज्म में आप देखेंगे कि लड़ाई वगैरह को बहुत गलत माना गया है। वो चींटी को भी अगर मारते हैं तो फिर पाप माना जाता है। क्लियर। अपरिग्रह, धन मत इकट्ठा कीजिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जैनिज्म होते हैं वो दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं। और अनेकात्मा, इस शब्द के बारे में बहुत ब्रीफ में जानने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में हम एकदम अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है। लेकिन हमें बस ये ध्यान देना चाहिए कि इनकी टीचर्स क्या है, अहिंसा है, अपरिग्रह है और अनेकात्माद। क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं इनके पूर्व के तीर्थंकर। तो मैंने आपको बताया कि इनसे पहले 23 हुए थे और 23वें का क्या नाम था, पार्श्वनाथ दिखाई देता है, जिनका साइन आपको सर्प दिखाई देता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, इनके गृहस्थ जीवन के बारे में अगर हम देखें तो गृहस्थ जीवन का मतलब यहां पे ये नहीं है कि मतलब किस तरीके से है, क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो दिगंबर बुक्स हैं, जो दिगंबर इनकी जो ब्रांचेस हुई दिगंबर, उसमें ये दिखाई देता है कि इनको शादीशुदा नहीं माना गया। इनको क्या है, शादीशुदा नहीं माना गया। और जो उसी की दूसरी ब्रांच दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर, वो सीधे सीधे बताती है कि इनकी शादी हुई थी, इनकी एक बेटी भी थी और इनका एक दामाद भी। ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांचेस जैनिज्म से आई हैं और दोनों ब्रांचेस का एक अलग अलग मत है, उसमें दोनों में बताया गया है कि ये इस तरीके के थे, ये इस तरीके के थे। तो यहां से क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए, ये चीज बहुत मानना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका जो उनकी पुत्री है प्रियदर्शनी, जो उनके पति हैं उपाली जावाली, वो सीधे सीधे उनके अनुयायी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि जो उनका वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वंश किसी भी, क्योंकि सीधे सीधे जो महावीर स्वामी है क्षत्रिय वंश से दिखाई देते हैं और बहुत पावरफुल डायनेस्टी से आते हैं, जो कि कौन सी है, इक्ष्वाकु। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ये किस वंश के तहत दिखाई देते हैं, तो वो हो जाएंगे इक्ष्वाकु। फिर उसके बाद आते हैं इनके पिता का क्या नाम है और इनकी माता का क्या नाम है। तो पिता का नाम यहां पे सिद्धार्थ दिखाई देता है, और बौद्धिज्म जब पढ़ रहे होंगे तो सिद्धार्थ किसका नाम दिखाई देता है, गौतम बुद्ध का नाम। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि गौतम बुद्ध ही इनके पिता बना दे, ऐसा नहीं करना है। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा त्रिशला। और ये पूछी जाती है वनडे एग्जाम्स में, कई बार पूछ ली जाती है। फिर यहीं पे आप एक चीज और जोड़ लें कि पत्नी और बेटी और दामाद, ये 3 कॉलम और बनाएं, पत्नी बेटी और दामाद। तो जो पत्नी है उनका नाम दिखाई देता है यशोदा। क्या नाम दिखाई देता है, यशोदा। और ये एक गोत्र की दिखाई देती हैं जिसका नाम है कुंडिन्य। कुंडिन्य गोत्र, और कुंडिन्य गोत्र में ये पैदा हुई और फिर इनकी शादी हुई इक्ष्वाकु वंश के महावीर स्वामी के साथ। फिर इनकी बेटी दिखाई देती है जिनका नाम क्या दिखाई देता है, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना।
और प्रियदर्शना का ही एक नाम और भी दिखाई देता है, अणयोज्या। अणयोज्या, ठीक है। तो प्रियदर्शना आप मेन नाम याद रखिए, और उसी के बाद उनका उपनाम भी है, वो भी याद रख सकते हैं। जिस लड़के के साथ प्रियदर्शना की शादी हुई वो है जमाली। क्लियर? कई किताबों में इसका नाम जमाली लिखा है और कई किताबों में इसी को जमाली लिखा है। छोटी मात्रा भी दिखाई देती है, बड़ी मात्रा। तो हम ये याद रखेंगे कि जमाली नाम, ठीक है। यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी, कौन वंश से थे, क्या पिता का नाम था, कौन माता थी, क्या पत्नी का नाम था, क्या बेटी का नाम था, और दामाद का क्या नाम। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देता है पंच कल्याण। तो ये क्या चीज होती है भाई? ये होती है कि जब आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं, उसके लिए एक कहानी है, उसके लिए एक बात कही गई है, उसको बोलते हैं पंच कल्याण कर्म। और ये सारी बात कितनी है? 5। वो सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं कि जो जन्म है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जन्म कौन सी उसमें हुआ है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। जन्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, जन्म स्थान कौन सा है? तो कुंडल ग्राम, और ये कहां पड़ता है? वैशाली के पास। तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। कई क्वेश्चंस में आपको घुमा के पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, तो वो पूछेगा ये, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जब आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के साथ ये दिखाई दे रहे होंगे, तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली देके इनको कंफ्यूज करें। जब बुद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम चीजों को क्लियर करेंगे, वहां पे हम क्लियर करेंगे कि किसका कैसे याद करना है। तो यहां पर कुंडल, ठीक है, कुंडग्राम। फिर उसके बाद मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? जब वो अपने बॉडी को छोड़कर इस संसार से चले गए, तो वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या ये यूपीएससी में पूछा जाएगा, और ये यूपी पीसीएस या पीसीएस किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। दोनों के नेचर बहुत अलग है। यूपीएससी में किस तरीके से पूछा जाएगा कि जो जन्म हुआ है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ है या कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यही फंसा देगा। और स्टेट सर्विसेज में क्या पूछा जाएगा कि जन्म हुआ है पावापुरी में और मृत्यु हुई है कुंडल ग्राम में, मिलाइए। तो मोक्ष स्थान जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपका पावापुरी, जो कि बिहार में दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे याद करें? याद करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो एक फनी वे में इस चीज को याद कर लें तो ये है कि आप जब पाव जो होते हैं वो खा के क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो पाव जो खा लेंगे तो इसका मतलब वो अब यहां नहीं रहे, समाप्त हो गए, ठीक है। तो पावापुरी मोक्ष स्थान। क्लियर? अगले पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट क्या दिखाई देता है कि लक्षण उनके क्या हैं, किस तरीके के उनके फीचर्स दिखाई देते हैं। और फीचर्स कैसे कैसे दिखाई देंगे? जो उनका रंग है वो क्या है? स्वर्ण, एकदम स्वर्ण तरीके के। फिर जो चिन्ह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं कई बार इस पर जोर दे चुका हूं, और ये है सिंह। जो उनकी आयु दिखाई देती है, जिस एज तक वो रहे, वो 72 साल तक वो रहे, उनके बारे में चीज दिखाई देती है, 72 साल के लिए रहे। जन्म आपको पता ही होगा 15599 ईसा। यहां से 72 साल सीधे आप लगाएं और अपने एंड तक लिखें। क्लियर? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं अभी तक जो हमने पढ़ी वो आपको बहुत क्लियर समझ में आ गई होंगी कि हमने उनके लक्षण पढ़े, फीचर्स पढ़े, क्या क्या थे। हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनका जन्म, उनका मोक्ष स्थान कौन कौन सा है। हमने ये पढ़ा कि उनका किस वंश से रिलेशन था,
उनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी और बेटी और दामाद। फिर हमने पढ़ा कि उस विवरण के बारे में कि वो किस अन्य नामों से जाने जाते हैं। फिर उनका कालखंड देखा, कालखंड देखने बाद उनकी टीचर्स देखी, और टीचर्स देखने के बाद फिर उनसे पूर्व जो तीर्थंकर थे उनके बारे में देखा। तीर्थंकरों के बारे में हमने जब देखा था तो 24वें तीर्थंकर से पहले हमने 23वें तीर्थंकर के बारे में भी अच्छे से जाना था, जो कि कौन थे, जो कि थे आपके पार्श्वनाथ। उनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे यहां पर, ठीक है। तो हमने पार्श्वनाथ से पढ़ने से पहले हमने जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और जैन धर्म में ये देखा था कि जैन धर्म, जैन जो नाम है, वो जो शब्द है, वो कहां से उत्पत्ति हुई है उसके बारे में देखा। फिर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे 24 के 24 तीर्थंकर हैं उनके क्या साइन हैं, वो किस साइन से डिनोट किए जा रहे हैं, वो सब, जिसमें हमारे पहले, दूसरे, 22, 23, 24 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उनके बारे में समझ लिया। अगर इससे भी चीजें आपको ना समझ में आई हो तो एक बार इस पूरी क्लास को एक बार फिर से देखें, बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से उसे रिवाइज करें, ठीक है। अगली क्लास में हम जैन धर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको फिर देखेंगे, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।